आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, ईपीएफओ एसएससी क्वेश्चन आया है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। सवाल है कि कुछ लोग ट्रैकिंग पे गए, बॉयज, और उनका एक पैटर्न है कि अगर वो मॉर्निंग में जाते हैं ट्रैकिंग पे तो आफ्टरनून में नहीं जाते, छुट्टी मार लेते हैं। और अगर आफ्टरनून में जाते हैं तो मॉर्निंग में छुट्टी मार लेते हैं। उन्होंने 16 दिन ट्रैक किया टोटल मिला के, जिसमें से 10 बार मॉर्निंग में नहीं गए और 12 बार आफ्टरनून में नहीं गए। तो बताओ ड्यूरेशन क्या है। आधे लोगों को समझ में नहीं आया होगा क्वेश्चन ही क्या है। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए मैं पढ़ाने आ रहा हूं और मान लो मैं 20 दिन पढ़ाने आया, मतलब मेरी जो क्लासेस है 20 दिन है। 20 में से कुछ दिन मैं तो ना मॉर्निंग में आया ना मैं आफ्टरनून में आया। 20 में से कुछ दिन ना मैं मॉर्निंग में आया ना मैं आफ्टरनून में आया। अदरवाइज कुछ दिन ऐसे थे 20 में से कि अगर मॉर्निंग में आया तो आफ्टरनून में नहीं आया, आफ्टरनून में आया तो मॉर्निंग में छुट्टी, मॉर्निंग में आया तो आफ्टरनून में नहीं आया, ऐसे करके। तो जब मैं टोटल, और कई बार दोनों में से ही नहीं आया, तो टोटल ड्यूरेशन लेकिन 20 दिन की मानी जाएगी। आप ऐसे समझ लो कि मान लीजिए एक्स डेज थे, ठीक है। एक्स डेज का पूरा रूटीन था। इनमें से कुछ दिन ना तो सुबह गए ना आफ्टरनून में गए, सुबह गए ना आफ्टरनून में गए। कुछ दिन सुबह जब गए तो आफ्टरनून में छुट्टी, आफ्टरनून में गए तो सुबह छुट्टी। लेकिन इन सबको मिला के जब देखा गया तो टोटल मिला के 16 दिन कंप्लीट हो गए थे। भाई 16 दिन रहा, यानी आपने मान लिया लेट एक्स डेज थे, जो ड्यूरेशन थी वो एक्स डेज ड्यूरेशन थी, ठीक है। यानी कि इस एक्स डेज में एक्स मॉर्निंग है और एक्स ही इवनिंग है या फिर आफ्टरनून है। एक्स मॉर्निंग है तो एक्स आफ्टरनून है। ऐसा तो नहीं हो सकता 10 दिन में 10 बार मॉर्निंग हुई 10 बार आफ्टरनून हो गया। तो आपने बोल दिया कि 10 मॉर्निंग छुट्टी रही, यानी कि x माइनस 10 बार वो गया और x माइनस 12 बार वो गया, और टोटल गया कितना 16 दिन। यानी x माइनस 10 x माइनस 12 बराबर 16। तो 2x की वैल्यू है आपकी 22 38, यानी x की वैल्यू 19, यानी एक्चुअल में 19 डेज का ट्रैक था। दिल पे हाथ रख के बताना, अगर आपने ये पेपर दिया था क्या ये क्वेश्चन हुआ था? ऐसा लग रहा था कि गलत है क्वेश्चन? और जो बच्चे अब घर में बैठ के करेंगे उन्हें कैसा लग रहा है वो आप बताइए। गलत लग रहा है या समझ में आया? देखो, समझने वाली बात ये है कि इस 19 में से कुछ दिन तो ऐसे गए कि वो सुबह चला गया तो वो आफ्टरनून में नहीं गया, आफ्टरनून में चला गया तो सुबह नहीं गया, और कुछ दिन बिल्कुल नहीं गया। लेकिन टोटल मिला के जब हमने देखा इन सबको मिला के 16 दिन बैठ रहे थे, तो ड्यूरेशन कितने की थी? 16 दिन, 16 डेज। एक्स मॉर्निंग में से 10 बार छुट्टी कर ली तो एक्स माइनस 10, एक्स आफ्टरनून में से 12 बार छुट्टी कर ली, फ्री का मतलब है 12 बार फ्री रहा, वो छुट्टी कर ली, तो एक्स माइनस 12, तो दोनों का जोड़िए। तो सवाल जिसने बनाया उसको सैल्यूट है, बढ़िया सवाल बनाया, लैंग्वेज घुमा दी उसने, बहुत ही खतरनाक। 7 नोट 50 के हैं। 50 के कितने नोट है? 7। 100 के कितने नोट है? 10। 500 के कितने नोट है? 10। 2000 के कितने नोट है? 1। यानी टोटल 28 नोट्स है। डिस्ट्रीब्यूट करें 4 लोगों में और सबके पास इक्वल नोट आए, यानी कि 4 लोगों में जब आपने बांट दिए तो सबके पास 7 नोट्स हैं। सबके पास 7 7 नोट है। डब्ल्यू के पास 2700 रुपए हैं, डब्ल्यू के पास 2700 रुपए, और एक्स के पास मैक्सिमम है, कितने हो सकते हैं वो ये रुपए पूछ रहा है। तो एक्स को मैक्सिमम करना है। तो आपने बोला देखो भाई साहब, 7 नोट इधर है, 7 नोट इधर है, इसको मैक्सिमम करना है, 2000 का नोट दे दो। अब 6 नोट बचे। अब 6 के 6 नोट अगर आप 500 के दे दोगे
तो आप बोलोगे 3000 5000 आंसर मार्क कर, अगर होता ऑप्शन में मार्क करके निकल लेते, ऐसा नहीं होगा। ये जो 2700 है इसको भी तो बनाना है, आपने बोला इसमें से इसको कुछ नहीं मिलेगा, ये खत्म हो गए। अब इनमें से आपको 2700 बनाना है, तो 500 के 5 नोट दे दो और 100 के 2 नोट दे दो, 7 नोट हो गए। आपने बोला ठीक है ये 7 नोट हो गए, 2700 कवर, इसके नोट खत्म। अब 500 के अभी भी बचे हुए हैं 5 नोट, इसको दे दो मैक्सिमम। तो आपने बोल दिया 2000 तो ये रुपए थे, 500 के 5 दे दिए, 2500 और हो गए 4500। अब इसके पास एक नोट अभी भी बचा हुआ है, एक नोट कौन सा दोगे, जो बचा हुआ है, ये भी खत्म हो गए, 100 का दे दो। तो आपका आंसर आ गया 45 और 100 4600। देखो फिर से देखो, अगर मैं बात करूं, आपने बोला देखो एक्स को मैक्सिमाइज करना है, तो अगर एक्स को मैक्सिमाइज करना है 2000 का एक नोट तो इसको देना ही पड़ेगा। आपने बोला हाँ जी, और डब्ल्यू के पास 2700 रुपए है, तो अब 2700 रुपए, अब आप बोलोगे 500 के कितने नोट दे सकता हूं मैं इसको। अब आप बोलोगे अगर इसका एक नोट चला गया, अगर मैं इसको 6 के 6 500 के दे देता हूं, तो अगर सारे 500 के इधर दे दोगे तो ये 27 तो बनेगा कैसे, पैसे ही नहीं बचे, 350 रुपए ये रहे। और आप बोलोगे अगर मान लो मैंने इसको बोल दिया 1000 रुपए ये रहे, ठीक है, और अगर मैं बोल रहा हूं 5000 ये रहे, तो आपको ध्यान से करना है, इस जैसे ही एक नोट दिया अब इसको देखना है कि भाई 500 के इसको दे देते हैं हम 5, तो 2500 रुपए हो गए, और 100 के इसको दे दो 2, तो दोस्तों यानी 2700 रुपए इसके सेट हो गए। अब इसको मैक्सिमाइज करो, 6 में से 5 नोट तो 500 के दे दो, इतने ही बचे हैं, तो 25 तो ये आ गया, और एक नोट 100 का दे दो, तो आप बोलोगे 2000 और 2500 और 100 4600। तो ये जो दो क्वेश्चन थे ये बेहतरीन क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन बढ़िया लगे होंगे, और जो भी क्वेश्चन ऑल ओवर इंडिया में अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं, हमारा फर्ज बनता है अगर वो रेलेवेंट है तो आपको करवाया जाए, इनरेलेवेंट की बात नहीं कर रहा, ठीक है। एप्टीट्यूड का जो भी रहता है वो आपको मैं करवा देता हूँ। किसी को कोई भी डाउट रहता है वो ईमेल कर सकता है varalmathbhastani@gmail.com, ठीक है। लेकिन हम ओवरऑल लेके चलते हैं, सबको सबको ही कराऊंगा मैं। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय।